Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new poem The Blind Boy, एक अंधा लड़का, composed by कोली साइबर. इसको कोली साइबर जी ने composed किया. The poem highlights the suffering and the life experience of a young boy who is blind from birth. एक ऐसे बच्चे की कहानी है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है जीवन का, जो अपने जन्म से ही अंधा है. इन द पोएम द ब्लाइंड बॉय इज अनअवेयर. इस कविता में जो अंधा लड़का है, अंधा बच्चा है, वो अपने जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी कंडीशंस हैं, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है, उससे वो अनअवेयर होता है, अपरिचित होता है. He has never experienced life like everyone else. दूसरे बच्चों की तरह एक अंधे बच्चे के पास इस कविता में बताया गया है कि जीवन का अनुभव नहीं होता है. He wonders how the sun can determine day and night. In this poem we shall read about a blind boy who wonders कि कैसे एक सन जो है दिन और रात करता है, एक सन से, एक सूरज के निकलने से और अस्त होने से दिन और रात होती है. इस चीज़ को भी हम यहाँ पर देखेंगे. आइए पोएम को पढ़ते हैं. लेट अस रीड द पोएम. फर्स्ट 4 लाइन्स. ओ से व्हाट इज दैट थिंग्स कॉल्ड लाइट व्हिच आई मस्ट नेवर एंजॉय. व्हाट आर द ब्लेसिंग ऑफ द साइट. ओ टेल your poor blind boy. The speaker in the poem is blind boy himself. जो कविता का स्पीकर है, कविता के में जो बात कर रहा है, वो एक अंधा लड़का स्वयं है. कवि कहते हैं he asked the others to help him. वो दूसरों से प्रश्न करता है. क्या प्रश्न करता है? What is the light? कि लाइट क्या है. Understand what is light, which has often heard others saying. लाइट के बारे में एक अंधा लड़का अक्सर लोगों से बात करते हुए सुनता है, लोगों को बात करते हुए सुनता है. It is something which he can never enjoy. लाइट एक कोई ऐसी चीज़ है, पोएट कहता है, एक अंधा लड़का कहता है अपने शब्दों में, कि जिसका उसने कभी आनंद नहीं लिया, इंजॉय नहीं किया, आनंद नहीं ले सका. नार आल दोज ब्लेसिंग विच लाइट हैज़. और लाइट से और जो भी चीज़ें हैं अच्छी दिखती हैं, उनका वह आनंद नहीं ले सका. ऐसे देखते हैं. ओ से व्हाट इज़ लाइट. बताओ मुझे लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, कोई तो समझाओ मुझे. विच आई मस्ट नेवर एंजॉय. जिसका मैं कभी इंजॉय नहीं कर सका, मैं आनंद नहीं ले सका. What are the blessing of the sight. लाइट से जो देखने का सुख मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है, वो क्या है, कोई मुझे बताए. एक अंधा लड़का कहता है, कल्पना बात करता है, बोलता है. ओ टेल योर पुअर ब्लाइंड बॉय. कोई इस बेचारे ब्लाइंड बॉय को बताए तो कि लाइट क्या है और लाइट से दिखने वाली चीज़ों में कौन सा आश्चर्य है, कोई मुझे बताए. आगे अगला स्टेंजा आता है आपका. ये है. यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग्स यू सी. आप लोग तो बात करते हो, उन चीज़ों के बारे में बात करते हो जो आप देखते हो. यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग्स यू सी. ऑफन अदर बॉयज टॉक दोज हु हैज़ साइट, दोज हु कैन सी द वंडरस थिंग. दूसरे बच्चे अक्सर बात करते हैं जो वो देखते हैं. यू से द सन शाइन्स. आप तो अक्सर कहते हो कि सूरज चमक रहा है. साइंस ब्राइट, बड़ा चमकीला है. आई फील हिम वार्म. मैं बताऊं अपनी कंडीशन. अंधा लड़का कहता है कि अगर मैं अपने बारे में बताऊं, आई फील हिम वार्म, मैं तो उसको केवल गर्म महसूस करता हूं. एक अंधा लड़का सूर्य को कैसे फील करेगा. जब वो धूप में जाएगा, उसको धूप लगेगी तो लेगा कि वो सन है, ठीक है, और छाया में आएगा तो लेगा कि वो सन नहीं है, वो सूरज नहीं है. तो वो कहता है कि कोई मुझे बताए कि वो वंडरस चीज़ें कैसी हैं. आप तो हमेशा सूर्य को देखते हो, उसको फील करते हो, सूर्य के प्रकाश में दिखने वाली चीज़ों को देखते हो, अक्सर उनके बारे में बात करते हो, तो मुझे भी बताओ. बट हाउ कैन ही आर मेक इट डे आर नाइट.
anyone? So tell me, how the sun make day and night? The blind boy says here. Means blind boy wonders how a sun can make it day or night. The lines are quite profound and expresses a blind person unfamiliarity with the day and the dark, as everything is dark for him. एक अंधे लड़के के लिए तो सारी चीज़ें अंधकारपूर्ण है ना, उसके पास तो अंधेरा ही अंधेरा है, अनंत अंधेरा होता है एक अंधे आदमी के पास। आप आंख मूंद के देखेंगे तो सिर्फ आपको अंधकार ही दिखाई देगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका यहाँ से शुरू होता है, देखते हैं। माई डे आर नाइट माई सेल्फ आई मेक। अंधा लड़का कहता है कि अपने दिन और अपनी रात मैं स्वयं निर्धारित करता हूँ। माई डे अपने दिन, आर माई नाइट अपनी रातें मैं स्वयं ही निर्धारित करता हूँ, मैं स्वयं ही पता करता हूँ। माई सेल्फ आई मेक। व्हेंस ओवर आई स्लीप, व्हेंस आर आई स्लीप आर प्ले। कैसे एक अंधा लड़का अपने दिन और रात को कैसे फील करता है, वो बताता है कि जब मैं सोता हूँ, व्हेन आई स्लीप कहने का मतलब, तो मुझे लगता है कि अब रात है, और जब मैं प्ले करता हूँ, खेलता हूँ, तो मुझे लगता है कि अब दिन है। एंड कुड आई ईवर कीप अवेक, और मैं उसी को दिन और रात मान करके चलता हूँ। विथ मी ट्वेर, ट्वेर मीन्स होता है उस स्थान पर या उसके कारण। ऑलवेज डे, वही मेरे लिए, खेलना मेरे लिए दिन का कारण है और सोना मेरे लिए रात का कारण है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो ब्लाइंड बॉय यहाँ पर कहता है कि दैट अनलाइक अदर्स बॉयज़ की तरह ही हिमसेल्फ मेक हिज डे एज वेल एज नाइट। जैसे दूसरे बच्चे सूर्य उदय के समय उठ जाते हैं और सूर्यास्त के बाद वो रात होने पे सो जाते हैं, तो एक अंधा लड़का अपने दिन और रात को कैसे मानता है? वो कहता है कि व्हेन ही स्लीप्स इट इज़ नाइट फॉर हिम, एंड व्हेनेवर ही अवेक्स एंड प्ले इट बिकम्स हिज डे। द डे नेवर गोज अवे अंटिल ही कीप्स अवेक आर प्लेइंग। एक अंधे लड़के के लिए उसका दिन कभी नहीं ख़त्म होता है जब तक वो खेलता रहता है, और वो सो जाता है तो उसकी रात शुरू हो जाती है। In these lines, for the first time, the blind boy seems to be proud of his blindness. कवि यहाँ पर ये बताना चाहता है कि एक अंधे लड़के को भी अपने अंधेपन पे थोड़ा प्राउड होता है, गुमान होता है कि मैं तो अपने अंधकार लोक का एक स्वामी हूँ, एक राजा हूँ। ठीक है, आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं आपका, बहुत ही अच्छा है। विथ हैवी साइज, एक बड़ी सिसकी के साथ, एक बड़े दुख के साथ कह सकते हैं। आई ऑफन हियर, जब वो किसी को बात करते हुए देखता है, सुनता है, तो उसमें एक दुख पैदा होता है, सारोफुल पैदा होता है। अ ब्लाइंड बॉय सेज दैट ही फील्स क्वाइट सारोफुल एंड ग्रीव्ड व्हेन ही लिसन टू द क्राइसिस ऑफ अदर्स फॉर हिज मेजरेबल कंडीशन। जब दूसरे लोग मेरे बारे में बात कर रहे होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो उसको सुन करके मुझे बड़ा दुख होता है। यू मोर्न माई हेल्पलेस, अक्सर लोग अंधे लड़के के विषय में बात करते हैं, तो उसको सुन करके एक अंधे लड़के को दुख होता है अपने ऊपर। और किसके बारे में बात करते हैं? उसकी अभागा या दयनीय दशा के बारे में बात करते हैं। बट श्योर विथ पैसेंस, लेकिन अंधा लड़का क्या कहता है कि बड़े ही पैसेंस के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ कह सकते हैं। पैसेंस मीन्स क्या होता है? धैर्य होता है, सिंपैथी, क्या कहते हैं, सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे लाइन में आपके क्या है। कैन बियर अ लॉस आई नेवर कैन नो। कहता है, अंधा लड़का कहता है कि बड़े पैसेंस के साथ आई लिसन दोज टॉकिंग अबाउट माई लॉस। ठीक है, दैट आई कैन नेवर फाइंड इन माई लाइफ। इन दीज लाइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्लाइंड बॉय सीम्स टू बी प्राउड ऑफ हिज ब्लाइंडनेस rather than
सॉरी फॉर हिज कंडीशन। और आगे अगर हम बात करती हैं तो थर्ड लाइन की हुई, अगले लाइन में हम बात करते हैं तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू अ ब्लाइंड बॉय ही हैज़ पैसेंस एंड हेंस ही विल बी एबल टू बियर अ लॉस। उसके पास धैर्य होता है और इसीलिए वो अपने नुकसान को बर्दाश्त कर लेता है। लोगों के द्वारा जब उसे बताया जाता है कि तुम अंधे हो, तुम्हें ये चीज़ नहीं देखने को मिला, तुम्हें वो चीज़ नहीं देखने को मिला, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो इन सारे नुकसान को वो अपने धैर्य के कारण बर्दाश्त करता है। which he can never imagine or experience as he has never seen light or the word। उसने उस सारी चीज़ों को, एक्सपीरियंस को नहीं प्राप्त किया जो उसको मिलना चाहिए, और उस लाश को वो अपने पैसेंस के साथ बर्दाश्त करता है, झेल लेता है। आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ आपका आता है, देन लेट नॉट व्हाट आई कैन नॉट हैव। मुझे मत बताओ कि मेरे पास क्या नहीं है। व्हाट आई कैन नॉट हैव, माई चीर, मेरी खुशी है मेरे पास, और उस खुशी को आप डिस्ट्रॉय मत करो, आप माइंड डिस्ट्रॉय। इफ़ यू टेल मी माई लॉस इट मीन्स माई हैप्पीनेस यू आर स्नैचिंग। आप मेरे खुशी को छीन रहे हो, इसका मतलब मुझे तो मेरा नुकसान पता नहीं है, अंधा लड़का कहता है। और जब कोई मुझे बताता है तो जो खुशी मेरे अंदर है वो भी चली जाती है। तो वो कहता है कि मुझे मत बताइए मेरे नुकसान क्या हैं, मुझे मेरी खुशी के साथ जीने दीजिए। यहाँ से देखो, व्हिल्स दस आई सिंग आई एम अ किंग। जब मैं गाता हूँ, जब मैं महसूस करता हूँ, तो मैं अपने आप को एक किंग महसूस करता हूँ, एक राजा की तरह फील करता हूँ, क्योंकि मैं अंधेरे का राजा हूँ। ठीक है, आल्दो अ पुअर ब्लाइंड बॉय, यद्यप मैं एक पुअर ब्लाइंड बॉय हूँ। नाउ वी सी इन द फाइनल स्टेंजा, द ब्लाइंड बॉय रिक्वेस्ट अदर्स not to destroy his happiness by talking and mourning about something which he can never have. He asks them to let him sing that he is a king of his little dark world, though इन रियलिटी ही जस्ट अ पुअर ब्लाइंड बॉय। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच देयर इज, किस लाइन में देख सकते हैं, आई एम किंग आल्दो अ पुअर ब्लाइंड बॉय। थैंक्स स्टूडेंट, आप इसको कई बार जब पढ़ेंगे तो आपको ये पोएम अच्छे से तैयार हो जाएगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट को, अपने क्वेश्चंस को आप कमेंट में लिखते रहें, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर कराऊंगा। थैंक यू। मेरी कोशिश रहती है कि बहुत ही सरल शब्दों में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आपको पढ़ाऊं, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ाया जा सकता है, पर मेरी समझ ये रहती है कि एक हिंदी बोलने वाले बच्चे को अगर उसके मदर टंग में कोई चीज़ समझा दी जाती है तो वो उसके लिए अच्छी होती है। ठीक है, आप इसको पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें और अपने फ्रेंड्स में लिंक शेयर करते रहें, ताकि अधिक लोगों तक मेरी सेवा, मेरी सर्विस पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।